फिर से एक बार हम अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग फिर मैथ का ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए। ये सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम आप लोग को 10 तक क्वेश्चन बता दिए थे, हम उससे आगे बताएंगे। अब देखिए, आपका 11वां क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए, एक बात आप याद रखिए, जैसे 1 और 2 ये दोनों परिमेय संख्या हैं, इनके बीच आप इन्फिनेटिव परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस b बट्टे 2। जैसे a का मान 1 है, b का मान 2 है, निकाल दिए, क्या निकल गया मेरा 3/2 निकल गया। अब जैसे देखिए, पहला निकल गया 3/2। अब फिर क्या, ये दोनों ऐसे करते करते आप निकालते रहिएगा और कभी खत्म नहीं, क्योंकि दो परिमेय संख्या के भी इन्फिनेटिव परिमेय संख्या हो सकती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो वैसे भी आंसर भी है 11 का आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन, कि महत्तम समावर्तक ए बी लघुत्तम समावर्तक ए बी किसके बराबर होगा। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए। एक फार्मूला होता है कि जब कोई दो संख्या हो, जैसे दो संख्या आपको ए और क्या बी दिया हुआ है, और फार्मूला होता है आपका एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी, ये फार्मूला होता है। तो अगर दो संख्या दे दिया, जैसे मान के चलिए यहाँ 2 और जैसे मान के चलिए आपको 2 और 3 दिया हुआ है, ये 2 और 3 का एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए, 6 निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा 1 निकलेगा, और फिर ये दोनों आपस में गुना कर दीजिए, तो क्या आया, दोनों बराबर आया कि नहीं आया। वही कहने का मतलब वही हो, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि महत्तम समावर्तक ए बी और लघुत्तम समावर्तक किसके बराबर होगा, ये गुना बी के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो 12 का आपका हो गया सी नंबर। अब देखिए, संख्या 25 और 50 का एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। देखिए, अभी जस्ट 25 और क्या है आपका 50 है, संख्या क्या दिया हुआ है, तो आपका संख्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए, आपका संख्या दिया हुआ 25 है और क्या है 50 है, 25 और क्या है 50 है। अब देखिए, आपको पता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी, पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या 50 है। हम क्या करेंगे, 0 का 0 लिख दीजिए, 25 को 5 से गुना कीजिए तो 125, तो कितना आंसर आ गया 1225। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपको 13 का राइट जवाब आपका हो जाएगा, क्या राइट जवाब हो जाएगा 13 का आपका हो जाएगा 1250 और इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो आपको पता है √9 जो है निकल जाएगा, 3 हो जाएगा, 25 का 5 निकल, 49 का 7, रूट से 20 नहीं निकलेगा, इसलिए 14 का भी हो जाएगा। अब देखिए, 15 निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय पूछा है, तो देखिए 101 नहीं निकल सकता रूट में, ये भी नहीं निकलेगा, कौन, ये भी 91 नहीं, ये निकल जाएगा। इसका मतलब 7 49 का 7 8 का 7 बट्टा 8 हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। अभी 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना आया, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। 1400 क्या है मेरा 1440 है, हमने लिखा 1440 है। अब भागना है, सबसे पहले 2 से लगेगा, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर आप 2 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए कितना होगा 180 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए कितना होगा 90 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए कितना होगा 45 हो जाएगा। अब 2 से नहीं लगेगा, तो हमको 2 का ही ना पूछा है, देखिए
2 का कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। इसका मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है कि 14 से 42 अधिकतम कितना बार आएगा, अधिकतम कितना बार आपका आ जाएगा। देखिए 14 से 40 अधिकतम सी नंबर होगा, 5 बार आएगा। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो दशमलव ये किसे परिकलित करता है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है। ये फार्मूला होता है आपका, फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम बराबर एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। फार्मूला आपका होता है, जैसे मान के चलिए ये 5 है और आप भाग दे रहे हैं 3 से, 5 इकाई 5। फार्मूला होता है कि जो संख्या उसे भाग दे उसको हम लोग ए बोलते हैं, और जिससे भाग दे उसको बी बोलते हैं, और जो भाग देने के बाद जो बचा उसको हम लोग क्यू बोलेंगे, और जो रिमाइंडर बची आर बची। और इसमें क्या होता है कि ये 0 से बड़ा या बराबर आर होगा, मतलब या तो रिमाइंडर 0 होगा या नहीं तो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, आर से बड़ा हमेशा बी होगा। यही होता है एक लोग। और इस विधि से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन से क्या परिकलित होता है, तो एचसीएफ। और निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, जान रहे √3 और परिमेय है √6 और परिमेय ये भी है, परिमेय ही हो जाएगी क्योंकि √2 हो जाएगा। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय नहीं, परिमेय पूछ रहा है, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये परिमेय हो जाएगा। क्यों, देखिए 75 48 क्या है मेरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है 75 रूट में और 48 रूट में। और देखिए 75 को तोड़िएगा तो 25 या कितना होगा, 75 हो जाएगा रूट के अंदर, और यहाँ देखिए 48 को जब आप तोड़िएगा तो क्या होगा, 16 या 48 हो जाएगा। अब जान दे 25 का रूट कितना होगा, तो 25 का रूट हो जाएगा 5, और ये √3 हो जाएगा, और यहाँ 16 का 4 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। √3 क्या हो गया, कट गया, तो कितना हो जाएगा 5/4, तो 5/4 परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी। इसी टाइप से आपको हम 19 नंबर भी बता दिए। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमिक संख्या का क्वेश्चन है, दो क्रमिक, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई, आप लोग ध्यान दीजिए। दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। देखिए सम संख्या दो ठो लिख दीजिए क्रम से, कहीं से भी दो को सम संख्या नहीं लिख सकते, जैसे 2 और 4 लिखिए, है कि नहीं। आपको मन हुआ तो मान के चलिए आपने क्या किया, 30 और 32, मतलब क्रम से लिखना है, किससे लिखना, हम उतना दूर क्यों जाएंगे, एकदम आसान से बनाएंगे। तो हमने क्या किया, 2 और 4 ले लिया। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना। अब हम एचसीएफ निकालने के बाद आपको आसान सा ट्रिक बताते हैं। 2 और 4 में सबसे छोटा कौन है, 2, 2 ले लीजिए। देखिए 2 जो है, ये 2 है ना, 2 के टेबल में 2 आ जाएगा, और ये 4 के टेबल, मतलब 2 के टेबल में 4 भी आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 20 नंबर क्या हो गया, 2 नंबर हो गया। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो फिर हम आप लोगों को